और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के सतारा में महिला डॉक्टर की खुदकुशी का मामला, महिला डॉक्टर सुसाइड केस में पहली गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, प्रशांत बनकर। दरअसल प्रशांत ये बना हुआ था शख्स, इसने अपना नाम रखा हुआ था प्रशांत, और इसी की अभी फिलहाल गिरफ्तारी हुई है। ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। आपको याद होगा हाल ही में यहां पर एक महिला ने सुसाइड किया और हाथ पर उन्होंने दरअसल सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें आपको ये बताएं कि इस सुसाइड नोट में कई लोगों के नाम हैं और जिस शख्स की गिरफ्तारी हुई है इसका नाम है प्रशांत बनकर। दरअसल इसी को अभी गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है। ये शख्स हम आपको दिखा रहे हैं जिसकी गिरफ्तारी हो गई है। हालांकि दो की तलाश अभी फिलहाल यहां पर की जा रही है। महाराष्ट्र के सतारा का ये पूरा मामला, आपको याद होगा सीएम ने क्लियर कह दिया था कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और पुलिस की तरफ से कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये पहली गिरफ्तारी है जिसका नाम है प्रशांत बनकर। इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका वो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन उसका हो और वो स्टेट सीआईडी या एसआईटी को सौंपा जाए और ये इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ऑलरेडी 2013 में हमारा एक पॉश एक्ट इम्प्लीमेंट हो चुका है लॉ के द्वारा, जो कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट फॉर वुमेन एट द वर्क प्लेस। हम चाहते हैं कि इसी एक्ट का अगर स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन हर जगह पर हो, जो भी कमिटीज़ बनी है, जैसे हमारे केएम में भी है और जहाँ पे वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम कर रही थी, डेफिनेटली वहाँ पे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। इसीलिए ये बात इस हद तक पहुँची कि बार बार कंप्लेन करने के बावजूद किसी ने नहीं सुना और उसके बाद वो इस हद तक मतलब कमज़ोर पड़ गई वो औरत कि उसने आत्महत्या कर ली। तो पॉश एक्ट को स्ट्रिक्टली हर वर्क प्लेस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इस द्वारा उनकी जो भी मांगे हैं सही टाइम पर वो रिपोर्ट कर सकती है और अगर एक्शन लिया जाए तो हम ऐसी दुर्घटना को प्रिवेंट कर सकते हैं इन फ्यूचर। महिला डॉक्टर जिन्होंने हाल ही में सुसाइड किया था और अब इस मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है। सत्य प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, पहली गिरफ्तारी मामले को लेकर अब पुलिस या कार्रवाई कैसे आगे बढ़ रही है? बिल्कुल आकांक्षा, देखिए सतारा महिला डॉक्टर आत्महत्या मामले में प्रशांत बनकर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो महिला डॉक्टर को मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर रहा था, जिसका जिक्र जो है महिला डॉक्टर ने अपने हथेली पर लिखे हुए सुसाइड नोट में किया है और बार बार ये कहा जा रहा था कि जो आरोपी पुलिसकर्मी है और प्रशांत बनकर मिलकर जो है महिला को प्रताड़ित कर रहे थे, जिसकी शिकायत भी बार बार डीवाईएसपी को की गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा महिला डॉक्टर ने आत्महत्या करने पर मजबूर हुई। अब इस पूरे मामले में पुलिस का एक्शन देखा जा रहा है। हालांकि तमाम जो पॉलिटिकल लोग हैं वो मानते हैं कि इसकी एसआईटी जांच होना चाहिए, स्पेशल जांच के तहत इस पर कार्रवाई होना चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाकर इस पूरे मामले में जो है महिला डॉक्टर को न्याय दिलाना चाहिए। लेकिन अभी भी गोपाल बदने जो एक पीएसआई है वो अभी भी फरार बताया जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। लिहाजा लोगों में आक्रोश भी है, लोग चाहते भी है कि बहुत जल्द जो है गोपाल बनकर जिसका नाम जो है महिला डॉक्टर ने अपने हथेली पर किया था, 4 बार दुष्कर्म करने का आरोप महिला ने लगाया था और बार बार उससे रिपोर्ट बदलने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। इस तरह की जानकारी सामने आई थी, जिसपे गोपाल बदने जो है वो अभी भी फरार बताया जा रहा है। आकांक्षा, अभी गोपाल को लेकर कोई जानकारी पुलिस अभी क्या कह रही है, अगर आपकी बातचीत हुई हो? क्योंकि ये दोनों इस मामले में मुख्य आरोपी हैं जिनका जिक्र किया था महिला डॉक्टर ने अपने हाथ पर लिखे सुसाइड नोट में। एक की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी ये जो दूसरा शख्स है इसको लेकर क्या कह रही है फिलहाल पुलिस? देखिए आकांक्षा, इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड गोपाल बदने जो पीएसआई है वो फरार है। जो सतारा पुलिस एसपी का कहना है कि हमने 3 टीमें बनाई है, तीनों टीमें जो है उसके लोकेशन में ट्रेस करने में जुटी हुई है। जल्द उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, लेकिन सवाल है कि पुलिस किसी को भी छोड़ती नहीं है, जल्द उसकी गिरफ्तारी करती है। लेकिन गोपाल बदने इतना आनंद फानंद में कैसे फरार हुआ, इस पर भी लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में और 2 लोगों का नाम अब सामने आ रहा है जो पॉलिटिकली जुड़े हुए हैं, जो किसी सांसद के पीए बताए जा रहे हैं, उनका भी नाम सामने आया है। उनकी भी जो है जांच शुरू कर दी गई है। कहा जा रहा है कि नेताओं के दबाव में आकर जो है पुलिस लगातार काम कर रही थी और यही वजह है कि जो मुख्य आरोपी गोपाल बदने हैं
वह महिला के ऊपर बार बार दबाव बना रहा था, रिपोर्ट बदलने का दबाव बना रहा था, क्योंकि महिला डॉक्टर एक सरकारी हॉस्पिटल में बतौर डॉक्टर काम कर रही थी और उसी हॉस्पिटल में जो है स्वास्थ्य को लेकर एक अलग से इंक्वायरी चल रही थी। उसी इंक्वायरी में रिपोर्ट को बदलने का दबाव लगातार बनकर और आरोपी गोपाल बदले जो है लगा रहा था, जिसकी वजह से महिला ने आत्महत्या किया। और पूरा प्रकरण जो है तब सामने आया जब महिला ने सुसाइड किया और अपने हाथ की हथेली पर सुसाइड नोट लिखा और उसमें बाकायदा तमाम लोगों का जिक्र किया गया है, जिसमें दोनों नामों का खुलासा जो है सुसाइड नोट में किया गया है। जाहिर तौर पर, और ये प्रशांत देखिए वही है जो उसी मकान मालिक का बेटा है जिसके घर में दरअसल ये महिला डॉक्टर रह रही थी, और ये कहा जा रहा है कि मेंटली हैरेस किया दरअसल इसी ने। अभी जो आप जिक्र कर रहे हैं गोपाल बदाने का, गोपाल बदाने की अगर हम बात करें तो जैसा पुलिस ने अभी बताया है कि कई ऐसी टीमें जिनका गठन किया गया, लेकिन सत्यप्रकाश सवाल अभी और भी है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस मामले में सिर्फ ये 2 से 3 आरोपी नहीं है, बल्कि कुछ और लोग भी इसमें पूरी तरह शामिल नजर आ रहे। बिल्कुल, देखिए हॉस्पिटल में अनियमितता को लेकर आरोप लगा था, जिसकी जांच जो है महिला डॉक्टर कर रही थी और इसी वजह से आरोपी गोपाल बदले और प्रशांत बनकर मिलकर महिला के ऊपर दबाव बना रहे थे। कई बार रिपोर्ट बदलने का भी जिक्र किया गया। जब महिला डॉक्टर ने उनकी बात नहीं सुनी तो पॉलिटिकली प्रेशर लाया गया, जिसमें सांसद के पीए और अन्य लोगों का नाम का जिक्र किया गया। उनकी भी जल्द गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। तो कुल मिलाकर एक रिपोर्ट को बदलने और महिला के ऊपर जबरन शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना करने को लेकर लगातार महिला अपने परिवार से भी शिकायत की। डीवाईएसपी को भी के पास भी शिकायत दी गई थी, लेकिन डीवाईएसपी ने इस पूरे मामले को गंभीरता से नहीं लिया। लिहाजा महिला को मजबूरन सुसाइड करने से पहले आत्महत्या के उस्काने के मामले में दोनों जो है अधिकारी हैं उनका नाम का जिक्र किया गया, जो बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और पुलिस अधिकारी है। ठीक है सत्यप्रकाश, आप नजर बनाए रखिएगा। अभी के लिए आपका शुक्रिया ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए।